सारे एक डिज़ाइन में हैं, ये एक जैसी कलाकारी कर रखी है इन पे। ये देखिए, तो सबसे नीचे 1990 के दौर में गांव में काफ़ी जनसंख्या रहती थी है, और अगर यहाँ से फिसलेंगे तो फिर नीचे सीधे आंगन में ही जाएंगे, और बहुत हाइट है यहाँ से, तो इसलिए डर भी लगता है ये सब काम करने में। बॉलीवुड के एक मशहूर गीतकार हुए हैं शैलेंद्र साहब, तो उनकी पंक्तियाँ हैं कि आँख हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की मस्त लहर है, लाख लुभाएं महल पर आए, अपना घर तो अपना घर है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है कि अपना घर आखिर अपना ही घर होता है, और आज की जो बात हो रही है वो हो रही है अपने घर की। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। आप सभी को नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के इस पर्वतीय अंचल से हम अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप जहां भी होंगे अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ कुशलतापूर्वक होंगे। दोस्तों, जो पहाड़ों का जीवन होता है वो बिल्कुल शांत और एकांत वातावरण वाला होता है, और आप देख सकते हैं मेरे चारों ओर का जो प्राकृतिक वातावरण है इस समय कितना शांत हो रखा है। जब हम शहरों में रहते हैं तो शहर के लोगों से या मित्रों से जब बातचीत होती है तो वे कहते हैं कि आप लोग पहाड़ों में कच्चे मकानों में कैसे रहते हो। तो दरअसल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पहाड़ों के मकान होते हैं वो कच्चे नहीं होते हैं, वो पक्के ही होते हैं। और मुझे लगता है कि यदि हम उनकी तुलना शहर के मकान या घरों से करें तो मजबूती के मामले में पहाड़ के मकान ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो आइए इसका एक विश्लेषण करते हैं आज के इस ब्लॉग में। तो दोस्तों, उत्तराखंड पर्वतीय राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले के बीरोंखाल ब्लॉक के खितोटिया नामक गांव में ये है हमारा एक पारंपरिक घर। आप देख सकते हैं इस पर ये पठाल लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, और ये इसके छत का काम करती हैं। पिताजी इस समय छत में काम कर रहे हैं, और चलिए मैं भी ऊपर चढ़ता हूँ। यहाँ पर काफ़ी टफ है, नीचे ये जगह खाली छोड़ी रहती है क्योंकि ये जो इन पठालों से पानी या बर्फ़ पिघल करके आती है तो वो यहाँ से नीचे गिरती है, और फिर ये नाली बना रखी है और वो सीधे आगे तक जाती है। तो हम चढ़ते हैं यहाँ से ऊपर। इनमें चप्पल या जूते लेके हम नहीं जाते हैं क्योंकि उससे फिसलने का भी डर होता है, और एक मान्यता ये भी होती है कि ये हमारा घर है तो हम इसमें चप्पल या जूते लेकर के नहीं जाएंगे, क्योंकि ये भी एक मंदिर की तरह है। तो अब मैं पहुंच गया हूं अपने घर की टॉप में। ये हमारे घर की छत है, ये देखिए पूरे पठाल लगी हुई हैं, और इसको बोलते हैं धुरपल्ली। ये घर का एक सेंटर पॉइंट होता है, केंद्रीय रेखा। और यहाँ से हमारे गांव के चारों तरफ का प्राकृतिक दृश्य कुछ इस प्रकार से है। गर्मियों के टाइम में जो ये लिपाई का काम होता है ना, ये तो या सुबह के टाइम होता है या फिर शाम के टाइम, क्योंकि अगर हम इस समय की बात करें तो धूप भी काफ़ी तेज़ लगी है और टाइम हो गया है सुबह के 10:30। और ये जो पठाल हैं, ये जो पत्थर हैं, ये काफ़ी गर्म हो चुके हैं, तो यहाँ पर काम करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो रहा है। चप्पल पहन है, और चप्पल पहन के हम घर के ऊपर आते नहीं हैं क्योंकि उससे फिसलन होती है, और अगर यहाँ से फिसलेंगे तो फिर नीचे सीधे आंगन में ही जाएंगे, और बहुत हाइट है यहाँ से, तो इसलिए डर भी लगता है ये सब काम करने में। पिताजी लिपाई कर रहे हैं गोबर और मिट्टी से। तो ये पूरे पत्थर बिछाए गए हैं और इनके नीचे से लकड़ी बिछाई रहती है, और इस तरह से एक स्लोप दिया जाता है इसमें, ढलान। और फिर सबसे नीचे के हिस्से में लगा रखे हैं ये लोहे की चद्दरें। पहाड़ में ये घर हमने बनाया था 1990 में,
1990 के नवंबर महीने में इस घर का काम शुरू हुआ और वो सर्दियों का सीज़न था, तो उस समय बारिश भी ज़्यादा हुआ करती थी सर्दियों में। नवंबर में घर का काम शुरू हुआ और उसके बाद 1 अप्रैल सन 1991 को हम इस घर में आ गए थे रहने के लिए। और पूरा जो मकान है वो है पत्थरों से बना हुआ, पत्थर, मिट्टी और गोबर से। और हमारे गांव के ही मिस्त्री थे दादाजी श्री भोपाल सिंह गुसाई जी और सिरोली के बलवंत चाचा जी, बलवंत सिंह रावत चाचा जी, वही 2 लोग थे। और यूँ दगड़ी हेल्पर तुलाराम जी दैनी। अच्छा। ये जो हमारा घर है, जो इसकी दीवारें हैं वो हैं 45 सेंटीमीटर मोटी और पूरी पत्थर की है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जो राम मंदिर बन रहा है उसमें भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और धातुओं में केवल कॉपर का यूज किया जा रहा है, तांबे का, वो भी पत्थरों को इंटरलॉक करने के लिए। क्योंकि जो लोहा होता है वो समय के साथ उसका क्षरण होता जाता है, ख़राब होता जाता है और एक दिन फिर पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। लेकिन जो पत्थर होता है, पत्थर जैसे आज है वैसे ही वो सैकड़ों साल बाद भी रह सकता है। क्योंकि हमारे देश में जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वे उस समय के पत्थरों से बनाए हुए हैं। तो जो हमारे ये पहाड़ी मकान होते हैं ये भी पूरी तरह से पत्थरों से निर्मित होते हैं। और ऊपर की जो छत है उसमें लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है और फिर उन लकड़ियों के ऊपर मिट्टी बिछाई जाती है और फिर उस मिट्टी के ऊपर पठाल लगाए जाते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इन पठालों को कैसे सेट किया जाता है और इन पे ढलान क्यों दिया जाता है। तो ये है हमारे छत की पठाल, जो हमारा घर है। तो आप देख सकते हैं ये एक बड़ी सी पठाल है, पूरी एक है यहाँ से यहाँ तक, और ये दूसरी है। तो जब हम इस पठाल को बिछाएंगे और इस पठाल को बिछाएंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, तो इनके बीच में कुछ गैप रहेगा और उस गैप से पानी अंदर जाएगा, इसलिए उसके ऊपर से ये दूसरी बिछा दी जाती है उसके ऊपर से, और ये इस हिस्से को बंद कर देता है पूरी तरह से। फिर ये नीचे होगी, फिर ये उसके ऊपर होगी, फिर ये नीचे होगी और फिर ये उसके ऊपर होगी। तो इस क्रम में इनको लगातार लगाया जाता है। और इसके साथ क्या होता है कि इनकी बनावट एक जैसी नहीं होती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे इनकी बनावट एक जैसी बिल्कुल भी नहीं है। तो इनमें हिलते डुलते हैं ये अधिकतर। तो इस वजह से यहाँ से ये छोटे छोटे पत्थर लगाए गए हैं। जैसे ये लगाया है, इसके ऊपर है बड़ा बड़ा पत्थर लगाया गया है। यहाँ पे कुछ स्पेस रहा होगा तो ये पत्थर लगाए गए हैं छोटे छोटे, और फिर इनके बाहर से मिट्टी से लिपाई कर दी जाती है। अब क्या होता है, बरसात के सीज़न में जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो ऐसा नहीं है कि बारिश सीधे इनके ऊपर पड़ती है, तिरछी भी होती है बारिश। तो इनके अंदर से जो मिट्टी रहती है उस मिट्टी को बारिश अपने साथ बहा करके ले जाती है। तो इसलिए बार बार इनकी लिपाई करनी पड़ती है समय समय पर। और बरसात के समय में बारिश भी बहुत तेज़ होती है, तो इसमें जो बर्फ़ और बारिश है एकदम से नीचे की ओर आ जाती है। अगर यही छत समतल रहेगी तो उसमें बर्फ़ जमा होगी, तो छत पे जो है ज़्यादा भार पड़ेगा और उसके टूटने का खतरा बना रहेगा। एंटर वाले मकान हैं, गर्मियों के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, और सर्दियों में जब इस पहाड़ी क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ती है तो उस समय वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। तो इसलिए उन घरों में रहना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जबकि पत्थर, मिट्टी, गोबर और लकड़ी और पठाल से बने हुए इन घरों के अंदर ना ही ज़्यादा सर्दी होती है सर्दियों के मौसम में, और ना ही गर्मियों के मौसम में ज़्यादा गर्मी लगती है। घर का जो बाहरी हिस्सा है उसे लोग मिट्टी और गोबर से लीपते हैं, लेकिन फिर उसमें भी वही दिक्कत होती है कि बार बार जो है मिट्टी और गोबर बरसात के टाइम में झड़ता जाता है और फिर उसे बार बार लिपाई उसकी करनी पड़ती है। तो इस वजह से हमने बाहर से इसमें सीमेंट लगा दिया है, लेकिन अंदर से जो है अभी भी मिट्टी का घर है हमारा। 1990 के दौर में गांव में काफ़ी जनसंख्या रहती थी, तो इस वजह से गांव में काफ़ी चहल पहल रहती थी। लोग एक दूसरे के काम करने के लिए तैयार होते थे और एक दूसरे के सहयोग से ही गांव में सारे कार्य पूरे किए जाते थे।
तो जो ये छज्जा है इसकी 3 लेयर होती हैं। सबसे बड़े पत्थर ये होते हैं जो सबसे ऊपर लगाए जाते हैं। उसके बाद ये दूसरे नंबर के पत्थर होते हैं, ये थोड़ा आकार में बड़े पत्थरों से छोटे होते हैं। और फिर इनको सपोर्ट देने के लिए ये तीसरे पत्थर होते हैं। तो आप इनका डिज़ाइन दे सकते हैं, सारे एक डिज़ाइन में हैं, ये एक जैसी कलाकारी कर रखी है इन पे। ये देखिए, तो सबसे नीचे ये रहेगा, फिर उसके ऊपर से ये लगाए जाएंगे और फिर सबसे टॉप में रहेंगे ये। जो हमारा पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्र है ये मध्य हिमालयी क्षेत्र में आता है और भूकंप का एक जोन भी है ये। वैसे तो पूरा उत्तराखंड का जो पर्वतीय अंचल है वो अति संवेदनशील क्षेत्र में आता है। तो ये जो मकान है इन पर पिलर और जो बीम डाले जाते हैं उनका प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि जो इनकी छत है वो लेंटर की अपेक्षा ज़्यादा हल्की होती है। तो इस वजह से इन पर पिलर या बीम नहीं डाले गए हैं। घर का जो हमारा आंगन है इसमें भी हमने पत्थर बिछा रखे हैं। पूरे आंगन में पत्थरों को बिछाया गया है, क्योंकि जब इसमें अनाज को लाया जाता था खेत से तो बैलों को घुमाया जाता है, तो यदि इसमें मिट्टी रहेगी तो वो खुरच जाती है बैलों की खुर से। तो इसलिए पूरे आंगन में पत्थरों को बिछाया गया है। तो दोस्तों सन 1990 में जब हमने अपना एक घर बनाया था, गांव से थोड़ा दूरी पर है ये, तो पिताजी बता रहे थे कि इस पे हुए थे लगभग 1 लाख रुपए खर्चा।